प्यारे व्यूवर्स, मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। किसी गलती की इस्लाह कमेंट सेक्शन में जाकर करें। प्यारे व्यूवर्स, पिछले 7-8 माह से जो पाकिस्तानी सियासत में जो हैरतनाक इंकशाफात हो रहे हैं उनको सुन रहे हैं तो यकीन नहीं हो रहा कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये जो इंकशाफात हो रहे हैं, अगर ये बात सच्ची है तो बतौर मुसलमान हमें सोचना पड़ेगा कि इस तरह तो गैर मुस्लिम जो हैं वो भी शर्माते होंगे जो हरकतें हमारे बड़ों और हमारे आला ओहदों पर फायज इदारों के सरबराहान करते रहे हैं। करते क्या रहे हैं कि हर आदमी को, हर इदारे को अपने मकासद के मुताबिक चलाने के लिए उनकी जो वीडियोज़ बनाकर उनको ब्लैकमेल करके उनसे जो काम लिए जाते रहे हैं, बड़ी बड़ी अदालतों से फ़ैसले अपनी मर्ज़ी के करवाए जाते रहे हैं। अगर ये बातें सही हैं तो उनके मुताबिक मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर वो इन ब्लैकमेलिंग के ज़रिए हुकूमत के आला ईवानों पर फायज ओहदेदारों से ऐसे फ़ैसले करवाए जाते रहे हैं जो उनके अपने ज़ाती मकासद को पूरा करते रहे हैं, उनकी ज़ाती दौलत में इजाफे के लिए करवाए जाते रहे हैं। इसी वजह से मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि गरीब अवाम का तो किसी ने सोचा ही नहीं है। अगर गरीब अवाम का सोचा जाता तो ये जो वीडियोज़ वगैरह हैं इनकी ज़रूरत पड़नी नहीं थी। गरीब अवाम के लिए कोई भी काम करना कानून के मुताबिक और ज़िम्मेदारी इन अफसरान की बनती है, लेकिन आज तक गरीब का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी भी मामले में, किसी भी शोबे में, किसी भी इदारे में गरीब अवाम की तो सुनवाई नहीं होती। और जो बड़े बड़े ओहदों पर फायज लोग हैं वो किसी के ब्लैक मेलिंग में आकर उन्हीं की मर्ज़ी के फ़ैसले जारी करते हैं और उन्हीं की मर्ज़ी के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत को चलाने की कोशिश करते रहे हैं, जिससे पाकिस्तान का हाल ये हो चुका है कि ना तो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में कोई पैसा पड़ा है और ना ही पाकिस्तान में जो कर्ज़े वसूल किए गए हैं उनकी अदायगी के लिए कोई रकम पड़ी है, बल्कि उनके सूद की अदायगी के लिए भी कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो ये अब कौन कर्ज़े देगा, कौन ये अदायगियाँ करेगा, कौन है जो पाकिस्तान को अच्छी तौर पर इस दलदल से निकालेगा? तो कौन सा क्रेडिबल बंदा होगा जो पाकिस्तान को और अवाम को इस बमर से निकालेगा? मेरी ये गुजारिश है कि ये जो साबका 40, 50, 60 साल से पाकिस्तान पर तबका हुक्मरान रहा है, अगर उनको ब्लैकमेल किया जाता रहा है तो क्यों नहीं उन्होंने ब्लैकमेल करने वालों को खातिर खा जवाब दिया, जिस तरह आज इमरान खान जवाब दे रहा है। इस तरह इमरान खान ने अवाम को इस ख़तरनाक, शर्मनाक, अफसोसनाक जो तरीक़ाकार है जो साबका ब्लैक मेलिंग का, उसकी जो दुनिया के सामने सारे कपड़े उतार कर इस निज़ाम के इमरान खान ने रखे हैं, क्यों नहीं इसे पिछले साबका 40-50 साल से जो हुक्मरान थे क्यों नहीं उन्होंने ये काम किया? क्यों लूट मार की जाती रही है? क्यों अवाम को मुफादात नहीं पहुँचाए जाते रहे? क्यों पाकिस्तान को मजबूत मईशत देने के लिए इक़दाम नहीं किए जाते रहे? तो ये साबका 40-50 साल के जो हुक्मरान हैं, जो अपने आप को बड़े लीडर और बड़े ईमानदार पेश करके साबित करते रहे हैं और हम उनको वोट भी देते रहे हैं, क्यों उन्होंने ये काम नहीं किया? आज इमरान खान अगर डट गया है तो सारा निज़ाम नंगा होकर सामने आ गया है। ये निज़ाम आज से 40-50 साल पहले भी नंगा हो सकता था अगर कोई लीडर इस तरह का आता जो कि पाकिस्तान का सोचता, अवाम का सोचता, अपने ज़ाती मुफादात ना सोचता, तो ये ब्लैक मेलिंग कुछ भी नहीं कर सकते थे, ना ब्लैक मेलिंग हो सकती थी। तो इसमें सारे सियासतदान, सारे ब्यूरोक्रेट, सारे इदारे और सब लोग जो हैं वो इसमें बराबर के शरीक रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर इस निज़ाम को इससे पहले कोई ऐसा लीडर आ जाता जो अवाम की भलाई के लिए फ़ैसले करने की कोशिश करता तो ये काम मुश्किल नहीं था। मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरी ये गुजारिश है कि हमें इकट्ठे होकर अपने इदारों की बेहतरी, मजबूती और पाकिस्तानी मईशत की मजबूती के लिए इत्तेफाक से कोई ऐसा लाहा अमल बनाना चाहिए और हर उस आदमी की सपोर्ट करनी चाहिए जो इस निज़ाम को शर्मनाक समझता है, इसको काबिल मजम्मत समझता है, उसके साथ चलना चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए। तो इस वक्त इमरान खान जो है वो इस साबका सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ा है। ये साबका सिस्टम जो है ये पाकिस्तान के मफाद में बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान का जो भी मुहब्बे वतन इदारा है, जो भी मुहब्बे वतन तबका है, उसको ये बात बिल्कुल बुरी नहीं लगनी चाहिए कि इमरान खान जो कह रहा है उसको समझना चाहिए, उसी के मुताबिक पाकिस्तान को चलाना चाहिए। पाकिस्तान की इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है। हम बेशक किसी बड़े से बड़े ओहदे पर भी बैठ जाएं, लेकिन जब ये पाकिस्तान के मुतल्लक गैर मुल्की सफारतकार पाकिस्तान में बैठकर या अपने मुल्कों में जाकर जो बातें करते हैं, जो हंसी मजाक करते होंगे, तो लाजमी बात है हमारी क्या इज़्ज़त होती होगी। हम बेशक यहाँ के जितने मर्ज़ी बड़े अफसर हों, जितने मर्ज़ी बड़े अमीर तरीन आदमी हों, लेकिन जब हमें लोग बाहर पाकिस्तानी कहेंगे तो उनके सामने हमारा वही तशख़्ख़ुस उजागर होगा जो इस वक्त अखबारों की जो इस वक्त जीनत बना हुआ है, और हर बंदा हमें उसी तरह की कैटेगरी का समझेगा। हम बेशक अपने आप को जो मर्ज़ी समझें, लेकिन असल जो शख़्स है वो तो लोगों ने जो उनके जहन में होना है, जो उनके माइंड में होना है, वही होना है ना।
تو وہ شخص ہمیں اچھا اور بہتر کرنے کے لیے عمران خان کی باتوں کو سمجھنا بھی چاہیے اور غور کرنا چاہیے، اور ان کی کوششوں میں ان کے ساتھ برابر کا حصہ دار بننا پڑے گا۔ انہوں نے تو اپنی 70 سالہ زندگی میں صرف مسائل اور مشن اور ان کے جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں ان کی تکمیل کے لیے کوشش کی ہے، جن کا تمام تر دار و مدار پاکستان کی عوام کی صحت، تندرستی اور بھلائی پر رہا ہے۔ اب بھی وہ یہی سوچ رہا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کا بھلا کب کرنا شروع کریں گے؟ ہمارے جو افسران ہیں، ہمارے جو اعلیٰ اداروں کے افسران ہیں، وہ بھی سوچیں کہ یہ اکیلے عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے اوپر بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں۔ اب اس وقت صرف عمران خان ہی ہے جو پاکستان کو عزت سے دیکھے جانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، باقی تو سب اس بہتی گنگا میں پچھلے 50 سال سے ڈبکیاں لگاتے آ رہے ہیں۔ ان کا اگر یہ منشور ہوتا تو پاکستان اس دلدل میں کبھی نہ دھنستا۔ تو ہم اپنے پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے اور سب سے بڑھ کر ایک مسلمان ملک ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس کے تشخص کو اب بہتر کرنا ہوگا، اس کو بہتر کر کے اجاگر کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں سب کو قربانی دینی پڑے گی، اس میں عوام بھی ہے، ادارے بھی ہیں، بیوروکریٹ بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، اور اس طرح پاکستان کے تمام طبقات اس ذمہ داری میں برابر کے حصے دار بنیں گے تو پاکستان کا تشخص بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔